नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। भैया गांव वालों तमाशा देख लिया। तमाशा देखते गांव वाले थे। बाबा जी हन के जे है करम। कैसे करा है? पहले बाबा सीताराम ने किया पूर्व विधायक का अपमान, फिर किया पूर्व विधायक का सम्मान और अब पूर्व विधायक बाबा के बन गए कैसे मेहमान। ये कुछ दिनों पहले की वह तस्वीरें हैं जब बाबा सीताराम तांडव कर रहे थे कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे। चिपकू आंदोलन चल रहा था, लेकिन बाबा ने जैसे ही विधायक से सुलह हुई, अब बाबा के तेवर ही बदल गए और बाबा ने छतरपुर के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी का साल उड़ाकर सम्मान कर दिया है। जो बाबा सीताराम पहले बोल रहे थे कि तुम कांग्रेसी हो, बगल में नहीं बैठ सकते हो, अब उन्हीं पूर्व विधायक का बाबा सम्मान कर रहे हैं। हालांकि यह बैठक ओरछा में हुई है, जिसमें छतरपुर के सिंगारी महाराज, बाबा सीताराम, पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी सहित उनके कुछ सहयोगियों ने इसकी सुलह करवा दी है। हालांकि ये अच्छी बात है कि बाबाओं से बैर नहीं होना चाहिए, लेकिन पूर्व विधायक ने जो अपनी नम्रता दिखाई है, जो सज्जनता दिखाई है, वह काबिल तारीफ है। हालांकि बाबा सीताराम जो टीकमगढ़ के एक मंदिर में पुजारी हैं, अब यह पूरी चर्चा प्रदेश भर में फैल गई है कि पूर्व विधायक और बाबा का समझौता हो चुका है। अब पूर्व विधायक की खदान आसानी से चलेगी और बाबा कोई चिपकू आंदोलन नहीं करेंगे। मनोज सोनी के साथ रविंद्र हैरवार, न्यूज साधना न्यूज, टीकमगढ़। पूरी बात पूरी ठीक। श्री सीताराम, आज हम लोग ओरछा धाम में राम राजा सरकार के चरणों में यहाँ कनक भवन में हमारे पूज्य गुरुदेव सिंगारी जी महाराज के सानिध्य में अर्जन भैया, जिनकी खदान बैदपुर जंगल में लगनी है, मुझे जो अखबार पढ़ने के बाद में ये जानकारी मिली थी कि वहाँ पर 25,000 वृक्ष काटे जाएंगे। वो जानकारी के तहत मैं वहाँ पर गया और उस संघर्ष को जारी किया था। बाद में चाचा ने मुझे अभी आज बैठ करके पूरा वृत्तांत बताया कि वहाँ पर जितने वृक्ष कटने हैं उससे दोगुने वृक्ष लगाए जाने हैं। उसके लिए कई हेक्टेयर भूमि वहाँ पर उसके लिए आवंटित कर दी गई, चाचा के द्वारा खरीद करके दी जा चुकी है और लगभग 2,63,00,000 रुपए उसमें वृक्षारोपण के लिए भी दिया जा चुका है। और चाचा ने भविष्य में भी हम संतों के पास में बैठ करके संकल्प लिया है कि आगे बहुत से पेड़ लगाए जाएंगे, सैकड़ों हजारों की संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे। साथ में मिल करके कुछ भैया को ठीक से बातें समझ में नहीं, कुछ हमें ठीक से बातें समझ में नहीं आई, जिसके कारण से जो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ, मुझे भी उसमें बहुत खेद है। हम साधु ब्राह्मण को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, ये उचित नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर ना समझ के कारण से ये हुआ है वो निश्चित ही अनुचित है और हमारी आपस में बैठ करके चर्चा हो गई है। सारी प्रक्रिया को यहीं पर रोक दिया गया है। आगे न तो चाचा को आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे और न किसी प्रक्रिया को हम जैसे